कितना भी कुछ कह लो, लेकिन इन लोगों की आदत इतनी ज़्यादा ख़राब है और ख़राब ही रहेगी। मतलब मैं हर बार ये सोचती हूँ कि शायद सुधर जाएंगे, शायद सुधर रहे हैं, लेकिन भाई ये कभी नहीं सुधर सकते। अभी मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी और मैंने देखा कि जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैडम का व्लॉग आया हुआ है जिसमें लिखा है गेट वेल सून मम्मी। आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि इनकी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा थकी हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही हैं। क्यों एक बेटी बिल्कुल नहीं सोच पाती अपनी माँ के बारे में? उनकी उम्र हो गई है, वो बीमार रहती हैं, फिर भी उसके साथ भी वो इतने सारे काम करती रहती हैं। मतलब वो बीमार है फिर भी तुम्हारे बच्चे को वो खाना खिला रही हो और तुम बैठकर वहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हो। शर्म नहीं आती मैडम आपको? मैं मैडम को कितना सोचती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बट अगर कोई बीमार आदमी भी ऐसे काम कर रहा है कि किसी बीमार आदमी, किसी बुजुर्ग को, अपनी ही माँ को इस तरीके से ऐसे कर रहा हो उनके साथ, तो भाई ये चीज़ देखकर बर्दाश्त नहीं होती। और जितनी बार भी इनको कहो कि बीमार लोगों को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हॉस्पिटल में इस तरह से मत दिखाओ मेहरबानी करके अपने माँ बाप को, लेकिन इनको शर्म ही नहीं आती। मैंने वीडियो क्लिक नहीं करा, मैंने खोला नहीं, क्योंकि थंबनेल पर ही वैसा दिख रहा। थंबनेल नहीं एक्चुअली वो, क्योंकि वो ऐसे ही है। उनकी मम्मी पीछे बेड पर है और मैडम जो है आगे खड़ी हुई हैं और फ्रंट पे उठा के अपना कैमरे से शूट कर रही हैं, तो वो वैसे ही सीन दिख रहा है। अभी तक कोई थंबनेल नहीं लगा, बाद में कोई थंबनेल लगा देंगे, क्योंकि जब इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं ना, तब ये ऐसी ही हरकत करते हैं और ऐसे ही दिखाते हैं। देख कर भाई मुझे बहुत ही तेज़ गुस्सा आया। मैंने वीडियो अभी ओपन नहीं करी है, 1 सेकेंड भी वीडियो नहीं चली है, मुझे उसी से ही समझ में आ गया है कि फिर इन्होंने अपनी अम्मी को ऐसे दिखाया है और फिर उनको जो है हॉस्पिटल बेड पे दिखाया है और इनकी मम्मी की हालत ख़राब है क्योंकि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। इससे पहले भी उन्होंने कई दफ़ा ऐसा हुआ है, पर आपने ये नहीं देखा होगा कि इनकी अम्मी को कभी भी, मतलब मम्मी, अब मैं तो खैर अम्मी निकलता है मुँह से, कि इनकी मम्मी को हमने कभी देखा हो कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं या इन्होंने कभी उनकी तीमारदारी करी होगी। तो सोचो उनकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस हुई होगी जो हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, और मैडम वहाँ से व्लॉग बना रही हैं। शर्म करो मैडम, शर्म करो थोड़ी सी। और मैं तो भाई मेरी ऑडियंस से बोलूँगी, क्योंकि वो जो रेणुका आंटी है ना, उनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत अच्छी लेडी हैं। उनकी पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों उनका रिश्ता उनके हस्बैंड के साथ टूटा, या क्या चीज़ थी, क्यों अपनी बेटी को नहीं रोका, या क्यों उनको गलतियां करने दी, या क्यों अभी भी उनको बहुत सारी चीज़ों में नहीं रोकते, वो मैं उस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। लेकिन येस, उन्होंने जो भी रूहान के लिए किया है, जैसे भी अपनी बेटी के लिए किया है, एक माँ होने के नाते किया है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि उनको किसी भी तरह की कैसी भी कोई भी तकलीफ़ हो। और मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगी कि प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिएगा, क्योंकि उनका, जनाब मैडम का, चालू का, इनका कंटेंट ख़राब है। उनके घर के बड़ों के लिए मुझे हमेशा से हमदर्दी रहेगी और है। सोच कर देखो, वो खुद ज़्यादा पड़ गई हैं और मैडम के हालात तो आपको पता ही है ना। अम्मी से ज़्यादा, मम्मी से ज़्यादा मुझे अम्मी ने प्यार किया है। ले लिया अपनी अम्मी का प्यार, है ना। और हमने ये भी देखा कि तुम कितना ज़्यादा अपनी मम्मी को करती हो। शुरू से यही देखा है ना भाई, बिछते 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 डोरमेट बनने की एक हद होती है। खैर, उनका जब देखूंगी तो मैं रिव्यू करूंगी। मैं यहाँ चालू का पार्ट 2 बनाने के लिए आई थी, बट मैंने देखा मैडम का है तो भाई मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बताती हूँ, प्लीज़ दुआ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब दुआ करते हैं, न जाने किसकी दुआ ऊपर वाला सुन लेता है। और उनकी मम्मी से हमें कोई भी प्रॉब्लम ना थी, ना है, ना होगी। इनके घर के बड़ों से एक्चुअली किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हम चाहेंगे कि भाई वो स्वस्थ रहें और वो बस ऐसे ही अपनी आगे की जो भी ज़िंदगी है वो खुशहाली अपने जो नाती है ना उसके साथ वो अपना वक्त बिताती रहे, बट स्वस्थ रहें। तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो रह गया था चालू अप्पी का लास्ट पार्ट, और अभी मैंने रिएक्ट पर एक वीडियो डाला है, प्लीज़ देखिएगा। क्या आपने पहले कभी मरिया खान का नाम सुना है? बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची है, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। अगर आपने देखा है, उनको फॉलो करते हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर मुझे आगे भी कुछ ऐसा लगा तो मैं रेगुलर बेसिस पर उस पर वीडियो बनाऊंगी, देखूंगी कि क्या हुआ है, क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप उनको कितना भी पर्दे में छुपा लो, वो नहीं छुप सकती। बट मुझे उस कॉन्टेंट से, उस बच्ची से, जैसे वो पिछला अगला पिछला जितना भी मैंने उनको देखा है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा फिशी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है जिस तरीके से उसके पापा ने उसकी वीडियो डाली है। चलिए बात करते हैं चालू अप्पी की वीडियो। थंबनेल पर इतना बड़ा सा अपनी अम्मी को लगा के, हाथ में गरम मसाला दिखा के, खुद को इतना बड़ा दिखा के, सास कहाँ है तुम्हारी? अपने घर का तुम ये दिखा रही हो ना, होम टूर, रूम टूर, किचन टूर। और भाई ऐसे में दिखाने में कम से कम पिज़्ज़ा को कह देती सीधी खड़ी हो जा, है क्या उसको बैक से दिखा रही हो? शर्म नहीं आती इस औरत को बिल्कुल भी। और टाइटल डाला है आवर न्यू ओपन किचन टूर। भाई कितने टूर देगी अपने इस 5 BHK जगह जहान? इतना भी कोई बहुत बड़ा विला नहीं बना लिया है तुम। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बड़े
बड़े अच्छे से कमेंट किया और मुझे उनका कमेंट बहुत वैलिड लगा। तो शाहिदा शेख है ना, जो एक कॉमेडियन है, कॉमेडी वीडियो बनाती रहती है, हालांकि वो कॉमेडी कम और थोड़ा इरिटेटिंग ज़्यादा लगती है क्योंकि चीखती चिल्लाती रहती हैं, अजीब तरीके से बिहेव करती हैं, बट यस कॉमेडी ही करती हैं वो अपने अंदाज में। तो उनका घर बहुत ही एक छोटा सा, बहुत ही कंजेस्टेड सा घर है, बट वहाँ पर भी फराह खान मैम गए हैं। तो फराह खान मैम के लिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि इतना बड़ा तुमने आलीशान किचन, ओपन किचन बनाया है या छोटा किचन बनाया है, महल में रह रहे हो या छोटे घर में रह रहे हो, वो अपना कंटेंट देखती हैं और वो लोगों में फ़र्क नहीं करती। अभी रिसेंट ही वो रियाज खान के यहाँ पे गई हैं, वो टिकटॉकर रियाज खान जो ये इनके ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, यानी कि ये आपका फैजू हो गए या ये आपकी जन्नत जुबैर हो गए, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं, तो उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा हुआ करते थे। तो उनके घर गई है, शायद कल वीडियो उन्होंने डाला है या आज डाला है, ध्यान नहीं है मुझे। तो उनके लिए मैटर नहीं करता है। अब तुमने तो बनाना था, तुमने तो पैसा बर्बाद करना था, तो तुमने पैसा बर्बाद कर दिया और इतना बड़ा दिखाया कॉफी मशीन। भाई इतनी बड़ी नेमत है कॉफी मशीन लगाने की, तो चलो 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 हम अपना किचन टूर देते हैं। तो इन्होंने भाई साहब वो फेंसिंग टाइप की कोई चीज लगा ली है जो आपको स्लाइड करके ऐसे बंद कर देता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ही अटक गई वो। और भाई साहब मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखा, आई थिंक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट लिखा था या शायद मैंने इसके कमेंट सेक्शन में देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जिन्होंने भी वो लिखा होगा प्लीज मुझे बता देना अगर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा हो तो उन्होंने मुझे टाइम स्टैम्प दिया था कि उस टाइम से इस टाइम तक देखना, और आप ये देखो कि वो ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो चालू ने उसको बहुत बुरी तरीके से धमका दिया। तो ये तो करती है ये भाई बहुत चीखती चिल्लाती है, अजीब तरीके से बिहेव करती है और पूरी तरीके से हुक्म बजाती। ये जो चालू पी ने पचका करा है ना अपने पैसों का। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने स्टूडियो बनाया है, एक स्टूडियो बनाया है इसने पिज़्ज़ा का कमरा और एक स्टूडियो बनाया है इसने अपना ये किचन वाला। इस महान किचन को ये ऐसे छुपाती फिरती कि जैसे मानो इसने सोने की किचन बना दियो। भाई नजर लगा दो कि तुम सोना जड़ा रखा, हमने हीरे डायमंड लगवा रखे हैं, डायमंड का हमने वो बनवा रखा गैस चूल्हा जिसको चला नहीं सकते क्योंकि वो ज्यादा फ्लेम नहीं देता, वो सिर्फ दिखाने का स्लाइड खोलने की कोशिश करी, अटक गई भाई साहब। और पिज़्ज़ा कहती है अरे अरे चलो अभी रुको हम मैं खोलती हूँ। अरे भाई साहब मेरे बच्चे, तू कब तक इसके चक्कर में लगी रहेगी, कब अपने बारे में सोचेगी? सैंडल उठाने से लेकर रखने तक, चाय बनाने से लेकर घर सजाने तक, बच्चे का डायपर बदलने से लेकर बाहर शॉपिंग कराने तक, कब कब क्या क्या करेगी, कब अपने बारे में सोचेगी बाउली। तो चलिए हम आपको अपने किचन का टूर कराते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ जाते हैं और किचन में ऐसे फ्लावर पॉट कौन लटका देते हैं। हाँ लेकिन जब अगर शूटिंग वाला होता है, जैसे कि फराह खान मैम जो है वो शूटिंग पर जाती हैं और वो देखती हैं कि भाई ये सेट है, ये रेगुलर किचन नहीं बनती है, सिर्फ आपको एक्टिंग करनी है कि आप कड़छी में डाल लो, ये सब कर डाल लो, मसाले डाल लो, थोड़ा सा सीन ले लो, मूवी का हो गया या सीरीज़ का हो गया, किसी भी तरह का, उसमें चाहे फ्लावर पॉट लगाओ, ओरिजिनल पॉट लगाओ या नकली पॉट लगाओ या घड़ी लटकाओ या कुछ भी लटकाओ। भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी घड़ी लटका रही कि जहाँ घड़ी लटक रही होती वहाँ घड़ी दिखाती नहीं है। ऐसी घड़ी ले आई कि लोग टाइम ना पकड़ पाए। लेकिन चालू पे भूल गई है, जब तुम टाइम देख सकती हो तो बाकी लोग टाइम नहीं देख सकते। टाइम देखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल से टाइम दिख जाता है कि पिज्जा किस टाइम आई थी, घड़ी से टाइम दिख जाता है जो डॉक्टर खाला ने हाथ में पहन रखी थी, और तुमने इतने बड़े बड़े फॉन्ट वाली जो घड़ी लगाई है ना, ये खुद के लिए ही पचका करा है। चालू अब ये हटा दो इसको यहाँ से, नहीं तो शबनम फिर टाइम पकड़ लेगी। जबरदस्ती का इतना सामान ले आई, यहाँ लटकाएंगे, हम कप लटकाएंगे, हम ये करेंगे, बस सिर्फ लटकाने के लिए और रखने के लिए लेकर आई है। मतलब अब ये काला पत्थर जो इसने लगा दिया है, इसमें धूल मिट्टी वो सब आएगी, क्योंकि यूज़ तो ये होगी नहीं किचन, ये कभी कभी होगी जब इसको रील बनानी होगी, जब इसको वीडियो बनानी होगी तब, और उसी टाइम पे जब कुछ बनाएगी तो वो सड़ेगा। अब सोचो कौन कौन सी रेसिपी छाटेगी ये सबसे पहले कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी रेसिपी बनाऊँ जिससे मेरा पूरा घर गंदा ना होगा। बहन पूरा घर गंदा होगा, लिख कर ले लो। तो इधर पर हमने हमारा जो गैस है वो रख रखा है, और ये देखो हमने यहाँ पे मसाले रख लिए, गरम मसाले सारे लेकर आई है, यही गरम मसाले इसको पिसवाने हैं, तो वो सारा जार अलग से लेकर आई है, उसमें भर दिए अलग अलग सेपरेट, किसी में इलायची, किसी में लौंग, किसी में काली मिर्ची, तो किसी में हरी इलायची, वो सारे भर कर दिखाया। फिर मसालदानी, एक बड़ी प्यारी सी प्रीटी सी मसालदानी दिखाई है, छोटे मोटे कुछ बर्तन भर लिए क्योंकि फराह खान मैम आएंगी, कुछ बनाएंगी। चालू अपी वो जहाँ जाती है उनके जो जिसका घर होता है ना, वो क्या फेवरेट अच्छा बनाता है उससे बनवाती हैं, ताकि वो सीख सके और अपनी ऑडियंस को दिखा सके। तुम्हें क्या आता है उल्लू बनाना, तो बस वही दिखाओगी तुम। किचन गैस में खड़े होकर उल्लू बनाना सिखाएगी चालू अपी फराह खान की ऑडियंस को।
अगर वो आई तो मुझे उस पर डाउट है। वैसे ये शायद लोग एज्यूम कर रहे हैं वो आएंगी या नहीं आएंगी। फ्रेंड्स, हमने ड्रीम वाली अपनी किचन बनवाई है, लेकिन फिर भी हमने गैस न्यू नहीं खरीदा। हमने वहां से जो उखड़ा था ना उसको हमने बचा कर रख लिया था और उसको हमने यहाँ पे लगवा लिया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा तेज खाना बनता है तो ज़्यादा तेज फ्लेम वाली हमें गैस चाहिए। यहाँ ज़्यादा तेज फ्लेम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। ये तो डेमो किचन है, जो कि फनी ने बोल दिया था। क्या है फनी, व्हाट इज, क्यों बता दिया आपने सच के ये डेमो किचन है। तो हमने अभी ये नहीं करा पाए हैं, वो नहीं करा पाए हैं, और ज़्यादा चलती भी नहीं है, और हम इतनी अच्छी गैस को फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये कट 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 करके चलती है। कोई बात नहीं, कम चलती है, चला लेंगे, लेकिन हमारी यहाँ पे चिमनी नहीं लगी। करा ना, चिमनी लगा, उसका जुगाड़ करवा, क्यों नहीं करवाया तुमने? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से तो वास्तु तुम तो शायद फॉलो नहीं करते होंगे, तो तुम किचन को उधर कर सकते थे चिमनी, ताकि तुम्हारी बालकनी में निकल सके, क्योंकि तुम्हारी तो बाहर है, तो वहां चिमनी तुम्हारे लिए ज्यादा एडजस्ट हो सकते थे। वजू खाना बनाया है फ्रेंड्स हमने, किचन में से होते हुए जाते हुए वजू करते हुए। और जब वजू करते हैं तो मैं आपको बताऊं, जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम है उनको तो पता है कि आपको वहां पर बैठकर अच्छे से पैर धोते हैं, अच्छे से जो पैर की उंगलियां होती है ना उसमें भी अच्छे से उंगलियों से उनको क्लीन करते हैं, क्योंकि हर जगह पानी जाना चाहिए। तो वो सारे के सारे पैर आपके गीले हो जाते हैं, फिर आप उसी पैर से जब आप आते हो तो पूरी किचन को फिर गंदा करते हुए वहां से आओगे। पायदान रख लोगे, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन चप्पल वगैरह जो भी कुछ है वो आप पहनोगे, फिर आप आओगे। भाई किचन में कौन वजू खाना बनाता है, वो भी कोने में जाकर। चालू अपी, व्हाट इज, सही नहीं बनाया आपने, फिर से ठीक करो इसको। भाई इतना बड़ा ये मुद्दा बनाया था इसने, मुझे अभी एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वो क्लिपिंग निकालूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें इसने इतनी बड़ी बातें बनाई थी कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बनाएंगे, ये करेंगे, वजू के लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। चालू अपी, तुम्हारे पास इतना है, इतना है। अब एक काम करो, अभी यहाँ तुम जो चीज़ नहीं कर पाए ना, स्टोर रूम रह गया, तुम्हारा लॉन्ड्री रूम रह गया, तुम्हारा वो वजू वाला इतने अच्छे से नहीं हो पाया, सास ससुर के कमरे भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या है ना, चलो पे अभी एक फ्लैट और बच रहा है, सॉरी 2 फ्लैट और बच रहे हैं, क्योंकि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। तो एक काम करो, एक और खरीद लो, इसके अंदर मर्ज कर लो। तुम्हारे पास पैसा बहुत है, और हाँ तुम्हारे पास दिमाग भी बहुत है कि हम और क्या क्या उसमें बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम उसमें करा सकते हैं। एक और किचन कर लेना, कोई बात नहीं, जहाँ 2 हो गए वहाँ 3 से ही। एक अपनी अम्मी को दे देना कि अम्मी आओ आप यहाँ पे अपनी ऑथेंटिक ओजी, सो कोल्ड ओजी रेसिपी आप बनाना। एक अपनी सास को दे देना कि सासू माँ आप आ जाओ अपनी ओजी यहाँ पे कढ़ी बनाना, क्योंकि वो तो वाकई में उनकी तो ओरिजिनल है भाई। कहती है कि इसकी लो फ्लेम आती थी तो हम इसकी क्लीनिंग नहीं करा पाए, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। कहता है कि मतलब वर्थ नहीं लगा कि 25,000 रुपए का हमने ये लिया था। कहती है नहीं, ज्यादा और महंगा था ये और ज्यादा महंगा वाला चूल्हा था। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ ना, इसका तो भाई पता नहीं कैसा पैसा है, इसको फलता ही नहीं है। जब हर बार हर 6 महीने में रेनोवेशन करा लेती है, नया घर बना लेती है, हर चीज। कभी तो इसके दरवाजे खिड़कियां टूट जाते हैं, तो कभी इसका पानी की समस्या हो जाती है, तो कभी कुछ और हो जाता है, तो कभी गैस खराब हो जाती है, तो कभी वॉश बेसिन खराब हो जाता है। कहते हैं कि इतना महंगा आया था तो हमने इसको ठीक करा लिया था। भैया ठीक कराने का क्या फायदा जब तुम्हारा ये चल ही नहीं रहा है तो। लेकिन चालू अपने इस बात से सेटिस्फाइड कर लिया कि भाई 25,000 रुपए से ज्यादा का चूल्हा आया तो हम इसको किसी को दे नहीं सकते, वरना दे सकते थे हम। हाँ ये भोपाल में जाके ठीक भी हो सकता था, और हाँ ये मोदाहा जाकर भी ठीक हो सकता था, लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी ओपन किचन बन रही है। इतना खूबसूरत कट 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 चलने वाला गैस चूल्हा हम क्यों दे देंगे, फिर हमें 25-30 हजार रुपए का लेना पड़ता। इसीलिए कहते हैं हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती है, कभी रीजनेबल रेट वाली चीज़ भी लॉन्ग टाइम तक चलती है। एक तो चालूपी को ज़िंदगी में कभी कुछ मिला नहीं है ना, मैं नहीं कह रही, ये चालूपी ही कहती है। तरसती रही है बेचारी ने, बहुत बुरे दिन देखे, ओ माय गॉड बहुत ही बुरे दिन देखे हैं भाई इन्होंने। और आज की डेट में इतने अच्छे दिन देख रहे हैं, इतने अच्छे दिन देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे नहीं देखते। ऐसे अच्छे दिन कौन कराता है? किसी ने अगर विला भी बनाया ना तो वो भी हर 6 महीने में रेनोवेशन नहीं कराता। कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी की ले लो, अंबानी क्या रोज हर 6 महीने में रेनोवेशन कराते होंगे अपने घर में। कहते हैं लुक दिखाने के लिए हमें इंटीरियर वाले बोल रहे हैं कि आपके घर में अगर कम खाना बनता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओहो, पिज्जा आ गई भाई साहब फ्रेम में, ऐसा लगता है पिज्जा डांट खा के बेचारी उदासी होके फिर वापस से आ गई। फ्रेंड्स यहाँ पे गरम मसाले हैं, देख लो। तेज पत्ता भी हमने कांच के जार में 4-6 तेज पत्ते रख रखे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि नकली है, सब कुछ डमी है, ये सब कुछ जैसे डमी के लिए सजा कर रख लेते हैं वैसे हैं। ये मसाले हैं, ये फ्लावर पॉट है, ये बॉटल है, ये बोर्ड है, ये यहाँ पे स्विच लगाते हैं, ये टाइल्स है, ये फर्श है, ये कॉफी मशीन है, ब्ला 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 ब्ला। फ्रेंड्स पता है
ये हमने कोई हाई फाई जगह से नहीं खरीदी है, लोकल मार्केट से खरीदा है, यहाँ हमने पैसे बचा लिए थोड़े से। देखो देखो ऐसे विंटेज टाइप का चलता था। अम्मी आप भी आओ ना अम्मी, अम्मी फ्रेम में आओ, आप भी देखो हमने रोटी रखने का कैसरोल कितने अच्छे से लिया है, इससे पहले और अभी भी, लाने के बाद भी प्लेट में। अब देख लेना, अभी भी प्लेट में रोटी रख के लेकर आती है जिसमें वो बच्चा हाथ मार रहा था। नहीं तो तमीज़ से रोटी आपने गरम कर दिया, कैसरोल में रखो अच्छे से। इनका जो वो आता है, कपड़े आते हैं, रोटी के रुमाल भी आते हैं, बने बनाए भी आते हैं, आप बना भी सकते हो, रेडीमेड भी खरीद सकते हो। और उसके अंदर रोटी को अच्छे से कवर करके रखो उनको, जैसे कि रोटियां मुलायम रहे, और तब आप अपना जब खा रहे हो सारे लोग एक साथ। कहती है अम्मी को भी हमने पापा के यहाँ से बुलाया, प्लीज आप हमें गरम मसाला बनाकर दे दो, क्योंकि वैसे तो वो आ नहीं सकती थी। भाई ने सख्ती से मना करा, चालू ये करने जाओगी, चालू तुम्हें बिगाड़ती है, तुम्हारी हेल्थ खराब करती है। तो हमने कहा ये देखो, अम्मी का अगर देखोगे तो अम्मी का चेहरा एकदम, पता है क्या, इंसान का जब आप वेट लॉस करते हो, आप डाइट करते हो, हफ्ते भर में ही आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे फर्क दिखाई दे जाता है। या यूँ कह लो कि भाई मेरी नज़र तो कुछ ज़्यादा ही तेज है, लेकिन मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने भी इस चीज़ के लिए अग्री किया था कि यस, हमें भी अम्मी थोड़ी सी पहले से कम लग रही है। उनका फेस जो है ना, फेस की जो गोलाई है वो थोड़ा कम लग रहा है, जो फेस का चबीनेस है वो थोड़ा कम लग रहा है, नोज़ थोड़ी शार्प हो रही है, और ओवरऑल वेट में भी मुझे वो थोड़ा हल्की लग रही है। और अगर भाई भाभी इसी तरीके से रखते रहे तो ज़्यादा बेहतर है अम्मी की हेल्थ के लिए। अब ये तो चालू है। अब क्या है भाई साहब, गरम मसाला बनाने के चक्कर में अम्मी आ जाओ हमें कंटेंट दे दो, तो अम्मी बेचारी आ गई, गरम मसाले के बहाने से बुलाना पड़ा है। ये हमने यहाँ लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया, ये हमने यहाँ लगा दिया है। और ये कॉफ़ी मशीन के लिए एक कमेंट मैंने देखा था, तो वो ये कह रहे हैं कि इनफ जगह नहीं है। ये देखो जरा, मतलब वहाँ आप एक कप एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, जब जगह ही नहीं है तो इतने छोटा सा कांच का ये लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसको आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेट भी नहीं कर पा रहे। और ये फुलझड़ी सी क्यों लटका रखी है? माना कि तुम्हें पुराने दिन याद आ गए, तुम्हारे हाई फाई किचन बनाने के बाद वापस से अपने उस जमाने में जा रहे हो, जिस जमाने में मोदाहा में एक के बाद कप लगाते थे। कप के ऊपर मेरे बचपन में मैंने देखा था भाई, हमारे यहाँ पे भी ऐसे होते थे। बट ये जो कह रही है ना कि यूज़ नहीं होते थे, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते थे, नहीं, हमारे यहाँ यूज़ भी होते थे। वो जब होते थे, जब ज़्यादा गेस्ट आते थे, तब वो कप बर्तन उतारे जाते थे, उनको यूज़ किया जाता था। घर के लिए अलग टाइप के बर्तन हुआ करते थे, वो ज़्यादा थे, वो 12-12 के सेट हुआ करते थे। तब हमारी अम्मी उनको निकालती थी, जब ज़्यादा गेस्ट हो गए हैं एक साथ वो खाने, वापस से फिर वो वॉश हो जाते थे, फिर वापस से वहीं लगा दिए जाते थे। तो कह रही है ऐसे करके कप सजाए जाते थे, वो सिर्फ रखने के लिए होते थे। तुम्हारे घर में होते होंगे रखने के लिए। अम्मी कह रही है यहाँ पर भी रख सकते थे, कहती नहीं, यहाँ पे रखने से ना बर्तन धोने पर गीला हो जाता। और कौन है ये बेसब्रा जो बार बार टिंग 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 करके बेल बजाए चला जा रहा है, और चालू अपी ने एक बार भी उसको नहीं धमकाया। अम्मी कह रही है हमें कॉफ़ी बना के खिलाना। इंशाल्लाह अम्मी, हम आपको कॉफ़ी बनाकर पिलाएंगे। अम्मी ने कहा ये फूल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमें ये फूल बहुत अच्छे पसंद थे। कौन लगाता है अपने किचन में? मैंने तो किसी भी मॉडलर किचन में किसी को फूल लगाते हुए इस तरह से नहीं देखा भाई। आपने देखा है तो बताना। वैसे कह रही है कि मॉडलर किचन, हाई फाई किचन हम बना रहे हैं, और वैसे फिर वही ढक के 3 पात। सब चीज़ पसंद है हमें, ये कप पसंद है, ये फूल पसंद है, ये गरम मसाला पसंद है, ये रोटी की डलिया पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। और मुझे लग रहा है चालू गोपी से थोड़ी सी अम्मी कम लग रही है। ये डब्बा पसंद है, ये सब कुछ पसंद है, सब कुछ डब्बा कह रही है अम्मी, उसको किसको कह रही है? एयर फ्रायर को कह रही है। सब कुछ पसंद है, जो ऊपर लग रहा है वो सब कुछ पसंद है। तेल भर के इसने ऊपर रख दिया कांच वाली सेल्फ में, जिसके अंदर लाइट है और वो दिख भी रहा। कहती है और देखो फ्रेंड्स, अम्मी की दुआ से हमारा घर बहुत अच्छा है, और भाई ने भी अम्मी को घर लेकर दिया है, लेकिन हम अम्मी का घर, अब अगला जो बार होगा वो हम अम्मी का घर ठीक करेंगे, अम्मी के घर में सामान लेकर आएंगे। आहा, अम्मी को मतलब हसरतें आ गई अम्मी की, तो चलो अम्मी को खुश कर दें, कंटेंट लेकर आए तो बहाना तो देना ही पड़ेगा भाई, रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, माँ बाप की दुआ तो सबको होती है। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, तुमने मेहनत करी है, तुमने ये सब कुछ आया है। देखो भाई यार, माँ बाप तो यही करते हैं। तो चालू अपी ने खूब अच्छे से अम्मी को रिश्वत दी है कि आपका घर ठीक कराएंगे, आपके घर में जो जो चीज़ें नहीं है वो कराएंगे। तो अगला जो मिलेगा अम्मी का हाउस टूर, अम्मी का हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हाउस टूर और रेनोवेशन। अम्मी का घर हमने कराया रेनोवेट। और भाई साहब लगी अम्मी फिर वही कि जैसे मेरे बच्चों का है ऐसे अल्लाह ताला सबके बच्चों का हो। और जब भी तो आपकी बेटी जो है ना दूसरों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को आगे बढ़ने नहीं देती। कभी अम्मी इस चीज़ के लिए भी टोक दिया करो कि मैं तो दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला जैसे मेरे बच्चे ऐसे सबके हो। जो बच्चे आपके पास रह रहे हैं, आपकी बहन के बच्चे, आपकी बेटी तो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। जो आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ जो कनेक्टेड रिश्तेदार हैं, उन्हें वो आगे बढ़ने नहीं देती। तो दूसरों को तो दुआ देती हो, और खुद ही के जो रिश्तेदार हैं जिनको चालू भी आगे नहीं जाने देती, उसका क्या?
जैसे मैं खुश होती हूँ ऐसे कोई टेंशन नहीं है, ऐसे अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो बेटी खाला को ऐसे ही खुश हो जाने दो। और ये जो आपकी रुकैया है उसके माँ बाप को भी ऐसे ही खुश हो जाने दो, है ना। करो, उनको भी आगे बढ़ाओ। सुम्बुल है, क्यों सबसे जलती हो भाई जो अपना अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। क्यों नहीं कहती पिज़्ज़ा को कि जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो तो पिज़्ज़ा को भी अपने पैरों पर खड़ा कर दो। क्यों उसके माँ बाप को अलग अलग रह के जो है अलग अलग देश में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, वो भी ज़िंदगी के अब इस उम्र के पड़ाव में। अपने लिए तो बड़ी खुश, मेरे बच्चे खुश, मैं खुश। अरे अपने बहनोइयों को भी खुश हो जाने दो, बहनोई भी वहां से वापस आ जाएंगे। अम्मी हमने मसाले निकाल दिए तो आप हमारे लिए गरम मसाला बना लो। अम्मी मसाले लेकर खड़ी हो गई हैं तो उसी का फोटो ले लिया, इतना बड़ा थंबनेल पर लगा दिया है। अब फाइनली चालू अप्पी को मौका मिल गया। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, बताओ। फनी ने कहा लेकिन ये जब अच्छा लगेगा जब ये ऐसे ही साफ सुथरा रहेगा। वाह फनी बाबू वाह, कभी कभी तो तुम ऐसे कमाल की और सच बात बोल देते। अब ये हॉल से कनेक्टेड है तो ऐसे ही रहेगा। ये डमी है, हम इसको यूज थोड़ी ना करेंगे, गंदा थोड़ी ना करेंगे। हम अगर हॉल में शूट करेंगे तो गंदा दिख नहीं जाएगा। फिर ये हमारा एयर फ्रायर है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाकर आपको खिलाएंगे जो हमारा बच्चा खाएगा। पिज्जा को चाहिए था तो हमने एक छोटा सा ओवन भी ले लिया है। ओ माई गॉड, ऑलरेडी इसके पास ओवन है, फिर भी यहाँ छोटा सा भी ले लिया है। और कहती है इसमें मैं हैदर के लिए कुछ बना के खिलाऊंगी। और ये हैदर के लिए हमने जूसर ले लिया। इससे पहले वो जूस कैसे पीता था, इससे पहले जूसर नहीं था। मतलब मैं नई खरीदूंगी, नई किचन, हर चीज नई। अभी थोड़े दिन पहले चालू अप्पी पे पैसों के टोटे पड़े हुए थे फ्रेंड्स। हमने जितना भी जमा पूंजी थी ना हमने सब रेस्टोरेंट में लगा दिया। तो सोच लो भाई कि चालू अप्पी ने कितनी जल्दी वो सारा टोटा जो हुआ था ना सब रिकवर कर लिया और इतना सारा सब सामान ले। घर रेनोवेट हो गया, सब कुछ नया सामान आ गया, एक एक तिनका भाई। मुझे वो कमेंट याद आ रहा है जो इसी के ब्लॉग के नीचे किसी ने कहा था कि मेरी तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और जॉब वो सब बेकार है अगर मैं इतना सब कुछ नहीं खरीद सकती चाह कर भी। मैंने हर महीने के लिए मैंने मकान खरीदा है, हर महीने के लिए मैंने 2000 रुपये का बजट रखा है ताकि मैं अपने नए घर के लिए थोड़ा थोड़ा करके सामान खरीद सकूं। और एक इनको देखो जरा, हर एक चीज़, मतलब ऑलरेडी सब चीज़ घर में है लेकिन जस्ट डबल करनी है क्योंकि अंधा पैसा है इनके पास। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को, मतलब ऐसी चीज़ों से लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि हम भी ऐसे करें, गलत चीज़ों में मोटिवेट कर रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। कह रही है कि इस बार फ्रेंड्स हमने जो ज़्यादा किचन मॉड्यूलर वाला होता है ना वो नहीं बनवाया, बस इसमें कटौती कर ली चालू अप्पी तुमने कि जब इसने ड्रॉर खोल कर देखा तो उसमें वो जाली वाली है। मतलब आप समझो कि एक होता है जो आप मतलब ऐसे मेटल वाली होती है जो जिसमें जाली वगैरह सब नहीं होती, एक होता है सिर्फ जाली वाली होती है। तो वो थोड़ी कम की आदत थी तो वो लगवा ली। वाह चालू अप्पी, ताली बजाओ और कोई तो इनाम दे दो उसको कि भाई उसने पैसा बचाया है थोड़ा सा किचन में से। कहती है हमने वो लगवाया है जो बेस वाला होता है, मतलब जो भी अपना स्टार्टिंग रेंज का होता है वो लगवाया, अच्छा वाला तो अपनी किचन में लगवाया है। और यहाँ पे हमें वाटर डिस्पेंसर दिखाई दिया है कि अब बड़ी बोतल आई है, डिस्पेंसर में पलट दिया है, पानी के लिए एक जगह बना दी है। वॉशिंग मशीन भी ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है जो कि किचन में ही एक तरफ सेट कर रखा। फ्रेंड्स अभी ऐसा मौसम हो गया है, कपड़े हैं हम खुद ही धोएंगे। मतलब आप ये समझो कि 3 साल की इसकी गृहस्थी और उससे पहले भी जो भी था 3 साल में इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी जो अब आई है, मतलब जगह नहीं थी। अरे भाई वॉशिंग मशीन तो गरीब से गरीब के झोपड़ी वालों के घरों में भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको खाली दिख रहा होगा, ये हमने बनाया है वजू खाना और हमें वही वाली टब दिखाई दे रही है जो इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस टब है जिसमें पैर भी धुल जाते हैं और जिसमें बिरयानी भी खा लेते हैं। ऑलराउंडर टब है भाई साहब, उसमें आप फेशियल वेशियल भी सब कुछ करा लेते हो, पैर डालकर भी बैठ जाते हो, फेशियल भी करा लेते हो, टब में उसमें बिरयानी रखकर भी खा लेते हो, सब काम कर लेते हो। वही हमें वहाँ रखी हुई दिखाई दे रही है। ये हमने बनाया है वजू के लिए। वजू के लिए कैसे? तुम्हारे घर में तो सारों को घुटनों की तकलीफ है, बैठेंगे कैसे? बैठने के लिए जगह कहाँ है? क्यों नहीं यहाँ पे वो वाला वॉश बेसिन तुमने लगवा लिया? जगह तो तुमने बनाई है, इतना ही बड़ा वॉश बेसिन होता है। चालू पे इतना दिमाग नहीं चलाया, 2 किचन का दिमाग चला लिया, लेकिन वो वाले वॉश बेसिन के बारे में पता नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो सब चीज़ इतनी स्क्रॉल करती रहती है सारे दिन, पता नहीं कौन कौन सी रील लाइक करती रहती है। कोई बात नहीं, मेरे पॉडकास्ट सुनती हो ना, मैं कम्युनिटी पे लगा लूंगी, देख लेना और उसको रिप्लेस कर देना। इस टंकी से उस जगह पे वो वाला वॉश बेसिन लगवा लेना जो वजू के लिए बनाया गया है पर्पसली। सब कुछ छोटा, कंबाइंड वॉशरूम। अब इसे वॉशरूम भी छोटे लगने लगे, मतलब इसके घर में घर बड़ा होता जा रहा है लेकिन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है ये किसी भी चीज़ से कि मेरे को ये है, मेरे को वो है। फिर अगेन इसने फिर वही शावर वाला वो यहाँ पे वो लगवा लिया है जो जेट होता है। चलता तो है नहीं चालू अप्पी, फिर क्यों लगवा लिया? फिर इसकी जगह ये क्या करेगी ना, थोड़े दिन में कहेगी फ्रेंड्स ये चल नहीं रहा है तो यहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील की टैप लगवाएंगे।
भाई तुम लोग पानी की टंकी रखते हो, उसको चाहिए प्रेशर। अगर आपका पानी ऊपर से आ रहा है तो तुम्हारे ये वाले जेट चलते हैं। फिर इस वाले सिंक में इसने जेट लगवा लिया। अरे भाई साहब, ये औरत नहीं सुधरने वाली, क्योंकि फिर दोबारा मौका कैसे मिलेगा फिर से पैसा लगाने का, फिर से आपको दिखाने का, फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे हो गया और हमारे साथ वैसे हो गया। नहीं सुधरेगी भाई ये कभी। तो फ्रेंड देखो ये खुल जाती है, यहाँ पे देखो हवा भी आ रही है, देखो हवा आ रही है। हाँ हाँ हवा खिला भाई तू। फ्रेंड्स यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है पूरे घर में, और देखो हमारा ऐसे दिखाई दे रहा, हमारा वैसे दिखाई दे रहा। देख लिया भाई, दिखाई दे रहा, बशर्ते ये ऐसे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब ये शेल्फ है, ये कैसे ली थी, ये हमने वहां से ली थी, ये हमने वहां से ली। अब इसने दुखड़ा रोया है कि एक ही ड्रॉबैक है कि चिमनी नहीं है यहाँ पे। ये जब बच्चा इतना रो रहा है पिज्जा के पास जाने के लिए, तो भाई भेज देना। अभी पिज्जा लेके खड़ी थी तो चुपता बच्चा, माँ के पास आके बच्चे ने कूं कूं करना शुरू कर दिया। लगता है ऐसा कि जैसे इसकी माँ इसको नोचती रहती है और वो बच्चा टिकता ही नहीं है अपनी मम्मी के पास, जबकि बच्चे तो मम्मी के पास आके ज्यादा खुश हो जाते हैं। फनी ने बता दिया कि यहाँ तुम्हारा एयर फ्रायर वाला खाना बनेगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे ये वाला बनेगा, चाय बनाना है, कुछ हल्का फुल्का खाना बनाना है, ज्यादा छौंक वाला मसाले वाला यहाँ पे नहीं बनाना है। अरे भाई कितना कितना फिल्टर करोगे कि क्या क्या बनाना है। एक लिस्ट बनाकर रख लो कि इस किचन में क्या क्या बनेगा। सिर्फ एयर फ्रायर चलेगा और गैस पे क्या क्या बनाना है उसकी एक लिस्ट जरूर लगा देना। और देखो पिज्जा को झांक झांक के शायद खेल रहा है, क्योंकि पीछे शायद पिज्जा खड़ी होगी जो कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो बच्चा झांक झांक के खेल रहा है। कितना क्यूटली वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। माँ में पापा में उसको खास इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपनी मम्मी की गोद में है, लेकिन खेल रहा है वो पिज्जा के साथ। कहता है हम इसको स्टोर रूम ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, लाइक डमी की तरह से इसको यूज करेंगे। कभी कभी हम शूटिंग करेंगे ना तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे रिंग लाइट लगाएंगे, हम यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजें बनाएंगे। कहती है मेरी ख्वाहिश थी कि सब यहाँ पे बैठे, डाइनिंग टेबल लगी रहे, मैं यहाँ से खाना बना के यहाँ पे सर्व करूंगी। कहती है कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के देखेंगे, उनकी ये कितने बड़े बड़े होते हैं। भैया कितनी नकल करोगी, इतना तो विला ले लो, प्रॉपर्टी लेकर उसमें बनाओ बढ़िया शानदार सा विला, फेल कर दो सोनाक्षी सिन्हा के घर को। कहती है इतने बड़े बड़े से ब्रांड्स रखे रहते हैं, वो तो नहीं था, वो तो नहीं हो पाया। ले भाई अब इसमें भी ये औरत सेटिस्फाइड नहीं है, इसका भी इसको दुख है कि हम वो नहीं कर पाए। भैया चाहिए क्या एक औरत को वो मीम सुना है ना, तो मैं ये कहूंगी चालू पे चाहिए क्या तुमको, तो ब्रांड्स की चीजें होनी चाहिए फ्रेंड्स। वो नहीं, तब ये ब्रांड नहीं है जो लेकर आई थी। कहता है यहाँ पे लगा देंगे डाइनिंग और यहाँ से गरम गरम पराठे सीखेंगे और वहाँ डाइनिंग टेबल पे जाएंगे। अब इस भाई साहब को कोई ये बताओ कम अकल को कि पराठे सीखते हैं तो तुझे पता है वैसे घर का क्या हाल होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तेल में सेको या घी में सेको, भाई साहब धुआं इतनी बुरी तरीके से फैलता है। और अगर आप देखोगे ना चिमनी के आसपास के एरिया का, वो कितनी जल्दी उसमें ना वो चीज़ें पिक करती है, यानी कि जो ऑयल जो घी उड़ता है ना वो कितनी जल्दी चिपकता है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे पराठे सीखेंगे गर्मा गर्म और वहाँ पे खाएंगे। अरे भैया दिमाग तो लगा लेता, थोड़ी सी चिमनी लगा, पहले दिमाग मत लगा, चिमनी लगाओ। इंशाल्लाह चलो हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो चलो डेमो देने के लिए भी आ गए, चलिए हम आपको कॉफी बनाकर पिलाते हैं। वो बेचारे भैया भी आ गए, दिन भर में जितना पियेंगे उन्होंने सारा कुछ आकर बता दिया कि इतना पानी भर दो, इसको ऐसे डाल दो। और इसमें ये बीन वाली नहीं है। अब चालू भी बताती है कि ये वो बीन वाली नहीं जिसमें बीन भी ग्राइंड हो जाते हैं, ये आपको जो ना पाउडर ही फॉर्म में डालना पड़ेगा कॉफी। वो जो दूसरा आता है वो बहुत महंगा आता है। तो चालू पे तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्या, वही वाली लेनी चाहिए थी। अब तुम्हारा दिल रह जाएगा, नहीं फ्रेंड्स हम वो नहीं ले पाए थे, हम कितने गरीब हैं, हम वो वाली कॉफी नहीं ले पाए। तो भाई वही कॉफी मशीन ले ले जिसमें बीन जो है वो ग्राइंड हो जाते हैं, क्यों ली ये वाली सस्ती वाली। चलो कोई बात नहीं, अगली बार के कंटेंट के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। कुछ ब्रांड्स की चीजें नहीं ली जो इसका दिल रह गया, कुछ कॉफी वो वाली नहीं, कॉफी मशीन वो वाली नहीं ली जिसमें इसका दिल रह गया। उसको बेचारे को घुमानी पड़ी है मशीन को कि इस तरह से ऐसे करो वैसे करो। वो तब से पता नहीं अजीब से घुड़घड़ाहट कर रही है, क्योंकि ये जो जगह है ये प्रॉपर इनफ नहीं है इसके लिए। बस रख लिया है कि भाई चलो ठीक है बन गई, चलो तुम पी लो, चलो हाँ चालू अभी मान गई, चलो इसको ही पिला भाई। पहले कड़वी लग रही होगी, नहीं चालू अपी ने कहा तो कोई चीज कड़वी कैसे हो सकती है। नहीं जो मेरी चालू अपी कहेंगे बिल्कुल कड़वी नहीं है, चालू अपी बहुत मीठी है, बिना चीनी की मीठी है। चलो भाई फाइनली अम्मी आ गई जिसका थंबनेल इसने लगा दिया। तेज पत्ता इसने हाथ में ले रखा है, गरम मसाला है। और फ्रेंड्स इसकी रेसिपी हम अभी नहीं दिखाएंगे, इसको देखने के लिए आपको दोबारा हमारे चैनल पर आना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर रेसिपी दिखाएंगे। लेकिन हम आपको लॉलीपॉप देकर जा रहे हैं कि अम्मी हमारी गरम मसाला बनाएंगी, क्या क्या सामान हमने ले लिया है, कैसे कैसे करके बनाएंगे, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अम्मी हमें बहुत कम मिल पा रही है, भाई भाभी छोड़ ही नहीं रहे हैं। अम्मी बार बार परेशान होती है क्योंकि भाई बार बार आने नहीं देंगे। तो शूट अभी कर लेंगे लेकिन आपको बाद में दिखाएंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तभी तो 2 कंटेंट बनाएंगे, शूट आज होगा लेकिन दिखाएंगे कल। अब आ गए हैं सास ससुर। अब ये पूछो कि इतने लंबा व्लॉग हो गया, 24 मिनट 54 सेकंड का इसका व्लॉग हो गया। सास ससुर थे कहाँ, घर में कोई आवाज नहीं, कैमरा घूमने पर नहीं दिखाई दे रहे थे। चलिए मैं बताती हूँ, वो गए थे डुम्बुल के यहाँ पे, क्योंकि वो जब भी आते हैं वो अपने रिश्ते जरूर से निभाते हैं। वो उनकी भतीजी है, सगे भाई की बेटी है। फनी जाए ना जाए, चालू जाए ना जाए, ये लोग नालायक हैं, बट ये लोग रिश्ता
ज़रूर से निभाते हैं। कोई बात नहीं, जब भी ये लोग जाते हैं हमेशा से सुम्बुल का व्लॉग आता है, वहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा, चाहे इतनी सी क्लिपिंग मिले या इतनी क्लिपिंग मिले या टाइटल में ही वो बता दें। अब उनके घर पर जा रहे हैं तो ये डुम्बुल को रोक नहीं सकते कि तुम हमारे अम्मी पापा को शूट मत करो और दिखाओ मत। उन्होंने हर बार दिखाया है, हो सकता है इस बार भी अगर ये गए हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये डेफिनेटली वहीं गए, क्योंकि पूरा दिन घर से गायब थे, तो वहीं ही गए होंगे, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। अम्मा बताओ, अम्मा चलो मीठा बनाओ, अम्मा क्या बनाओगी मीठे में? फाइनली अम्मा का भी टेक ले ही लिया, चलो मीठा बनवा लो, हलवा बनवा लो, साबूदाने की खीर बनवा लो, शीरा बनवा लो, जो मर्जी हो वो बनवा लो, मीठा बनेगा भाई साहब नई किचन में। चालू पी का जीभ लपलपा रही है, कह रही कि मामी सिवैयां बनवा ले। कहते नहीं नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है कि मामी सिवैयों में। भैया उसको भी तो अपनी माँ का ख्याल रखना है, तू अपनी माँ से गरम मसाला बनवा रही है और तू उसकी माँ से की मामी सिवैयां बनवा रही है, तो भाई उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, खीर बनवा लो, शीरा बनवा लो, हलवा बनवा। लेकिन चालू पी की जीभ लपलपा रही है भाई साहब। तो कहती बताओ अम्मा क्या बनाओगी? तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया जो बनवाना है वो बनवा लो बेटा, हम तो बना देंगे। चलो तो चलो खीर बनवा लेंगे। तो चलो भाई साहब खीर बनेगी अब नई किचन में, खीर बनेगी खड़े चावल की। तो फ्रेंड ये था हमारा किचन का टॉप, ये था हमारा किचन का वीडियो। जो भी था वो चालू ने तुम्हें बता दिया है। चालू का घर, चालू की किचन, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही हूँ। मुझे तो आजकल ये मुझसे झूमर साफ करवाती है, गमछा दे के ब्रांडेड कपड़े पहनाती है और मुझसे कहती है कि झूमर साफ करो। तो बेचारे को टाइटल भी लिख रही है कि घरवाला घर साफ करते हुए। लगता तो यही है कि चालू अपने अच्छे तरीके से भाई साहब उसको उसकी जगह दिखा रखी है। घर साफ कर, काम साफ कर, काम कर, जिम मत जा और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल मत चला। लेकिन चालू अपनी मैं आज भी पूछूंगी, हर बार पूछती हूँ, कहाँ गया फनी भाई का इंस्टाग्राम? जवाब तो दो। खैर ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हो एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।